अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल सेंटर गेस्ट पेपर जो है 2023 में उसके न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करेंगे। तो भी हमारा पहला न्यूमेरिकल है। मैंने यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, इनके हमने सोल्यूशन करने हैं। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं मैंने, तो सोल्यूशन करते हैं ताकि मैंने लिखे दिन में हमारा टाइम बच सके। देखो भाई, क्या है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी को हम रॉ से शो करते हैं और इसे हमने फाइंड करना है। आगे क्या दिया हो गया, व्हेन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इतनी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है 1850 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आगे क्या दे रहा है, व्हेन 1 atm। अच्छा, प्रेशर भी दे रहा है। अच्छा, प्रेशर और इनकी चीज़ें की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं वैसे, लेकिन चलो हाँ, नहीं प्रेशर की ज़रूरत है। पी लिख लेते हैं, कितना है 1.01 इंटू 10⁵ 1 atm इसके बराबर, तो मैंने डायरेक्ट ये वाला ही लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद के की वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻23। ये चीज़ें हमें दी गई हैं, डेंसिटी मालूम करनी है। जैसे डेंसिटी का तो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ना मास है ना वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है। तो इसे हमने किस तरह से करना है, तो इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू 3 RT अपॉन m। ये m क्या है यहाँ पर, m हमारा मोलिकुलर मास है, इतना तो शायद आपको मालूम होगा। अच्छा, यहाँ पर हम वैल्यू डालते, v कितने 1850, और इसके अलावा 3 तो 3 है, और r कितना होता है, r की वैल्यू तो कांस्टेंट है 8.31। टेम्परेचर कितना है, वही टेम्परेचर केल्विन में डाल लेते हैं, 273 होता है। ठीक है, और क्या है m नहीं पता, m यहाँ से हमें फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूंगा, 1850 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा। रूट ख़त्म हो जाएगा तो m यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं भी करके दिखाता हूँ। तो भाई, यहाँ पर मैंने जब स्क्वायरिंग की थी ना, तो ये स्क्वायर हो गया था और यहाँ से रूट ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया, ये रूट तो नहीं है ना, इसका स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। ये m है, m यहाँ डिवाइड हो रहा है, मैं यहाँ ले आया मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गया और ये पूरी वैल्यू m की जगह पर आ गई। ठीक है, और ऊपर वालों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा। तो क्या था भाई, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आया है हमारे पास 0.0028। ठीक है, ये मेरे पास n के बारे में, इसका क्या यूनिट होगा, ग्राम पर मोल, kg पर मोल, किलोग्राम पर मोल, इसका यूनिट आ गया। m मेरे पास आ गया है। अच्छा, m आ गया तो अब मैं मोल निकालूंगा। क्या फॉर्मूला है, पी वी अपॉन आर टी। प्रेशर कितना है, वो वाला प्रेशर पुट करेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 5 है ना, हाँ। जब पी, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अभी नहीं पता, तो वॉल्यूम कैसे रखता है, आर टी 8.31, टेम्परेचर कितना है 273। इसे सॉल्व करेंगे तो एन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसे सॉल्व करने पर क्या आंसर आ गया 44.52 वी। ये वी क्या है, वी वॉल्यूम है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वी की वैल्यू नहीं थी ना मेरे पास, तो वी की वैल्यू ही तो मालूम करनी है और मास भी मालूम करना है। ठीक है, लेकिन वी भी मालूम करना, तो पहले मैं वी मालूम कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा हो गया। अब देखो, अब मेरे पास एक और फार्मूला आता है, ये भी फार्मूला था, एक और फार्मूला मेरे पास क्या है, मास का। मास किसके बराबर होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अच्छा, मोल कितने हैं, मोल तो ये हैं 44.5 वी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना था, ये था 0.0028। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मास आ जाएगा। ये मेरे पास मास आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 0.124। ये v, ये मत समझिए कि इसका यूनिट है, v इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी v था ना, तो ये भी v यहाँ पर आ गया और उसका यूनिट kg है। अब मैं अगर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूँ, रो का रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या करेगा, तो यहाँ से मैं मास कितना पुट करूँगा, मास ये है ना 0.124 v अपॉन वॉल्यूम, इस v से ये v कट गया तो रो कितना आ गया 0.124 आ गया ना। डेंसिटी क्या है, kg पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन ऑन ईच ऑफ द डेटा बनाने, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, तो मैं n को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। आगे क्या है, ये मास है 10 ग्राम, ये देखो ना, ये मास है, तो मास कितना है 10 kg
सॉरी 10 ग्राम है। 10 ग्राम कितना होता है? 0.2301 kg। ये मेरे पास मास आ गया। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, बस ये ई की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ें दी गई हैं और हमें फाइंड करना है एन। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ भी दी गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज़ बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब समझते हो आप? नहीं समझते? इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन क्या होती है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्यों लिखा है? 2 क्यू होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने Q1 और Q2 को मैंने क्यू ही कह दिया, तो इसलिए इनको दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, पावर से ऐड हो गई। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर भी होती है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने M1 M2 को क्या कर दिया? दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो इससे क्या होगा? ये इससे ये कैंसिल हो गया। और अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ, अलग कर लूँ, Q बराबर है ये जी एम स्क्वायर है और यहाँ पर के आ जाएगा। के मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर डिवाइड आएगा। लेकिन यहाँ पर Q का स्क्वायर था, मैंने यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लगाया पता है? क्योंकि मैं यहाँ रूट लगाने वाला हूँ। Q अलग हो गया। अब इस वैल्यू में हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? Q आ जाएगा। तो Q निकाल लेते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और मास कितना है? मास तो दिया हुआ है ना। अच्छा यहाँ पर हम मास कौन सा डालेंगे? ये हमारा जो मास है यही पुट कर दें 0.01 अपॉन के की क्या वैल्यू होती है? के भी कांस्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 होती है। इन सबको कैलकुलेटर में डालो, आंसर आएगा हमारा 7.411 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। क्यू आ गया। अब एक और फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। हमें एन फाइंड करना है तो Q अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, Q कितना है? Q तो अभी आ गया 7.411 इंटू 10⁻⁻5। और ई कितना है? ई दिया हुआ है, ये है 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ से n आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो तो n आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया है 4.631 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आंसर आया और यही मेरा आंसर है। सही, ये हमारा भी न्यूमेरिकल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानिब। इसका डेटा व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी। क्या है? करंट है I 2 एम्पियर है। आइए क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज V कितना है? अच्छा मैं इसको 1 कह देता हूँ। वोल्ट है, 16 वोल्ट है। अब आगे एक और चीज़ दे रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 20 वोल्ट। तो मतलब V2 कितना हो रहा है? 20 वोल्ट हो रहा है। करंट इज़ 1 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो करंट कितना दौड़ रहा है उसमें से? 1 एम्पियर दौड़ रहा है। चलो भाई आगे क्या है? फाइंड द EMF। हमें EMF फाइंड करना है। EMF मतलब EMF फाइंड करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस R भी फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो दो चीज़ें गिवन है, दो चीज़ें फाइंड करनी। तो इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हैं। E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। एक दफ़ा जो चीज़ें गिवन है 1 डालते हैं, एक दफ़ा 2 डालते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास E और R आ जाएगा। वोल्ट कितना है? पहले V1 डाल देते हैं। 16 माइनस आई कितना है? 2R। अच्छा ये इक्वेशन 1 के लिए कर देते हैं। अच्छा ये यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 2 के लिए सॉल्व कर देता हूँ। E आएगा, मालूम होगा V2 कितना है? 20 माइनस 1R की जगह मैं R ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये भी E के बराबर है और ये भी E के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर E की वैल्यू यहाँ पर मैं कंपेयर इनको कर सकता हूँ ना, कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 2R इज इक्वल टू 20 माइनस R। अब ये 2R यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी क्या, यहाँ से R वहाँ भेज देता हूँ, माइनस 2R प्लस R इज इक्वल टू 20 माइनस 16। क्या किया है? R को उधर भेजा, 16 को इधर भेजा। इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा? माइनस R इज इक्वल टू 4। तो R इज इक्वल टू माइनस 4। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई -4 ओम आएगी ना। अच्छा इस -4 को यहाँ या यहाँ पुट करो तो E आ जाएगा। चलो मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ। E इज इक्वल टू V1 कितना था? 16 माइनस 2R। E 16 माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो E कितना हो जाएगा? 16 24। 24 क्या होगा? वोल्ट। EMF का भी वोल्ट होता है ना। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया।
ठीक है, हमने इक्वेशन बना के इनको सॉल्व किया है, वरना फार्मूला दूसरा भी इनका एक फार्मूला पहले ई निकालो फिर आर निकालो, तो लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगा, तो इस तरह से हमने कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर रजिस्टर इज़ मेड बाय यूजिंग 5 मीटर निक्रोम वायर। 5 मीटर लंबी है, तो ये लेंथ कितनी है, 50 मीटर। वायर ऑफ डायमीटर कितना है इसका, डी है 0.8 मिलीमीटर। 0.8 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो मैंने मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया है और आगे मीटर तो लिख ही दिया। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कि बराबर होता है 50 में 273 ऐड कर दो, 323 केल्विन के। ठीक है, बस ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, पी की वैल्यू भी, रो की वैल्यू भी दी गई है। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, हम अपने उसमें सॉल्यूशन में लिख देंगे, ये क्वेश्चन में दी जाएगी आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है R2 इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ना, R1 इसका 1 प्लस डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी। R2 आ जाएगा, मेरे पास 1 भी है, अल्फ़ा भी है, डेल्टा टी भी है। डेल्टा टी है ना, वही टेम्परेचर तो है, लेकिन R1 नहीं है। तो R1 के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं, इसको बोलते हैं 4R1। R1 का क्या फॉर्मूला है, आर रो एल अपॉन ए। रो भी है, एल भी, अब ए नहीं है। ठीक है, अब ए किस तरह से आएगा, 4A कर देते हैं आप, 4A। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किस वक्त होता है, जब ये गोल चीज़ के बारे में बात की जाए। ठीक है, गोल, और ये हमारी तार जो होती है वो गोल ही होती है, तारें गोल होती हैं ना, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई है, और रेडियस कितना है, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर भी कर दूंगा। देखो मैं कुछ ये बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। देखो ये रेडियस है ना, सॉरी ये ऊपर डायमीटर था, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, रेडियस बन गया, और इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। इसके सॉल्व करूँगा तो एरिया आ जाएगा, इसे मैं कैलकुलेटर पे डालूंगा, आंसर आएगा। ये हमारे पास इसका एरिया आया है 5.026 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस एरिया को मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरा R1 आ जाएगा। R1 की वैल्यू आएगी रो एल अपॉन ए। रो कितना है मेरे पास, रो ये है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, ये रो है, और लेंथ कितनी है 50, रो एल डिवाइडेड बाय एरिया, ये आया 5.026 इंटू 10⁻⁻7। कितना R1 यार, ये मुझे थोड़ा सा गलत आंसर लग रहा है, मैं इसे दोबारा से कर लेता हूँ। ये आया भाई हमारे पास 109.43, रेजिस्टेंस आई है 109.43 ओम। क्या है, जब एरिया को मैंने यहाँ पुट किया, अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पुट करूँगा, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास फाइनल R2 आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं किस तरह से आएगी। ये हमारी R1 है 109.43 मल्टीप्लाई 1 प्लस, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखते जाएँ आप। अल्फ़ा, पहले 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी को ना कर लें, इसको हटा देते हैं, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 प्लस अल्फ़ा कितना है, तो 1 प्लस, अब अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा ये 0.0002 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना था 323। ठीक है, ये ब्रैकेट का आंसर आ गया, इसको R1 के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, मल्टीप्लाई 109.43, ये आ गई हमारा R2 116 आ गया। 116 चला 4 5 कर देते हैं, क्योंकि 99 है ना, 116.45। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अगले न्यूमेरिकल जाने पड़ते हैं। डेटा बनाओ भाई इसका, NEMF ऑफ 45 मिली वोल्ट, EMF है ये हमारी, लिख देते हैं भाई 45 मिली वोल्ट है। अब ये मिली को मैंने चेंज करने का तरीका तो आपको बता दिया है, मिली की जगह क्या लिखेंगे 10⁻³ और वोल्ट आ गया। आगे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है 500 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गई। मैंने करंट इन अ नेबरिंग कोइल चेन 10 to 4, तो मैं यहाँ पर डेल्टा डायरेक्ट डेल्टा आई लिख रहा हूँ, क्योंकि चेंज है तो आप खुद कर लीजिएगा, 10 में से 4 गए तो 6 एम्पियर। ये हमारा चेंज आ गया। अच्छा, टाइम भी है 0.2 सेकेंड। मालूम क्या करना है, मालूम करना है व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, हमें M को फाइंड करना है, व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब
फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, ये है फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो चेंज होता है और ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू ई एम एफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ई एम एफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई होता है यार, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई होता है, हाँ यही होता है। पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। ई एम एफ कितनी है 45 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी टेम्परेचर, क्या डेल्टा टी, ये टाइम है ठीक है 0.2 है, और यहाँ पर आओ डेल्टा आई कितना 6 है। इसको कैलकुलेटर में डालो तो आंसर आ जाएगा। हमारी म्यूचुअल इंडक्शन आ गई 0.054 हेनरी, इसका हेनरी यूनिट होता है ना। म्यूचुअल इंडक्शन आ गई। अब दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मालूम कर लेते हैं, डेल्टा टी। इसके हम क्या फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है भाई, ये तो आसान है, इसको नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाता है। ईएमएफ तो हमारी ये थी और नंबर ऑफ टर्न 500 थे, इन दोनों को डिवाइड करो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा। आंसर आया है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। इसका क्या होता है, सेकंड लिख देते हैं, टेस्ला पर सेकंड लिख दो या फिर वेब पर सेकंड लिख दो, तो ये हमारा आंसर है। आगे देखो भाई, आगे गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम है, आर जी है 50 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट 5 एम्पियर, आई है 5, अच्छा मिली एम्पियर है। इसे कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही 10⁻³ लगा दो। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। व्हेन कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेजर मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, वी मैक्स 300 वोल्ट है। अच्छा हम किस में कन्वर्ट करें, इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ख्याल रखें आप। अच्छा ये हमारा आई नहीं होगा, ये तो आई जी होगा ना, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये गैल्वेनोमीटर का ही है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में एक नोट किया था, ये तो एक हमारी बुक में भी ये ऐसे न्यूमेरिकल है और ये है भी अधूरा। बुक में 2 चीज़ें मालूम करनी है, यहाँ पर इसने एक चीज़ मालूम करने की अधूरा है, चलो वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें कम है। क्या चीज़ें कम है, इसमें इसने आई करंट नहीं दिया, क्योंकि देखो हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है ये आर एस शंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आर एस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, सब कुछ तो मगर आई नहीं दिया, और आई निकालने के लिए कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं दी इसने, ठीक है। तो आई यहाँ पर कितना है, हमारे बुक के मुताबिक हमारा जो आई है वो है 5। अब वही मैंने यहाँ पर भी पुट कर लेता हूँ, तो आई जी कितना है, यहाँ पर वैल्यू पर डाल दो 5 इंटू 10⁻³ आर जी कितना है 550, और आई 5 है माइनस आई जी 5 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो आर एस आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास आया आ रहा है 0.05 ओम, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये हो गया, अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इन द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एट ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट हुज एक्साइटेड एनर्जी इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ई कितना है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे पास ई आ गया। और ये तो हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारी तो वो तो फिक्स है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये तो हमारी फिक्स है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। बस यही चीज़ें कि मैंने हमें क्या फाइंड करना है, क्वांटम नंबर फाइंड करनी है, और बोल रहे हैं मालूम करें कि कौन से स्पेक्ट्रल सीरीज़ का है, लाइमन है, पास्चन है, ब्रैकेट है, वो कौन कौन सी हैं, उनमें से किस किस का है ये, ठीक है। बस ये हमारे पास डेटा है, सोल्यूशन करते हैं। तो इसका क्या फार्मूला है, इसके ई बराबर होती है हमारे ई एफ माइनस ई आई। ग्राउंड स्टेट पर ये तो ई आई है ना, ग्राउंड स्टेट पर इनिशियली होती है, तो ई कितनी है 12.1 है, ई एफ पता नहीं है, और ई आई कितनी है, ई आई ये है -13.6 है, तो इसे प्लस कर देगी तो ई एफ यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, ये उधर जाएगी तो क्या आंसर आएगा -1.5। अगर हमें पता है कि ई फाइनल किसके बराबर होती है, ई फाइनल हमारे पास बराबर होती है -13.6 अपॉन एन फाइनल का
स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी जो होती है इसके पर फाइनल एनर्जी इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर वैल्यू हमें एक्चुअली ये चाहिए, क्वांटम चाहिए, ठीक है, क्वांटम नंबर चाहिए। तो इसे यहाँ ले आते हैं और इसे नीचे ले आते हैं। एन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 अपॉन ए एफ। अरे ए एफ की वैल्यू डाल देता, -13.6 अपॉन -1.5, माइनस से माइनस कट गया तो एन एफ स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 9.0606। हमें एन एफ चाहिए, मतलब एन चाहिए, तो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने क्या करें, रूट ले लें। एन एफ बराबर हो जाएगा किसके, 3 पॉइंट, बस 3 के ही बराबर हो जाएगा, 3.06 तकरीबन 3 के ही बराबर होता है। तो ये एन आ गया 3 के। और दूसरा सवाल जो था हमारा बताना था, नेम ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़। 3 किस स्पेक्ट्रल सीरीज़ में आता है भाई, ये हमारी, अब देख लीजिएगा, वैसे जहाँ तक मेरा वो है कि ये बार्मर सीरीज़ में आता है 3, नहीं पास्चन में आता है, हाँ। तो ये पास्चन सीरीज़ का है, पास्चन सीरीज़ का है। तो इसका दूसरा सवाल का पार्ट भी हमने, दूसरा पार्ट भी इसी में आंसर हमने दे दिया। चलो भाई ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन एक्सरे ऑफ फोटोन, एक्सरे का फोटोन, बस डेटा इसने सब कुछ दिया हुआ। देखो ये क्या है, वेवलेंथ है, λ1 का नाम दे देते हैं इसको, 3.46 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आगे क्या दे रहा है, एंगल है 120 का, ये लैम्डा है, थीटा है 120 डिग्री। फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ में तब्दीली फाइंड करनी, तो मतलब λ2 फाइंड करना है। आगे वेव ये दे रहा है, एच की वैल्यू, हर चीज़ दे रहा है। अच्छा बाकी चीज़ें हम ना यहाँ से उठा लेंगे, क्योंकि एच है, एम है, सी है, यहीं से ले लेंगे। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये कॉम्पटन इफेक्ट है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को आके लगता था, ये वो वाला है। तो इसकी क्या है, λ2 बराबर है λ1 प्लस एच अपॉन m0c 1 माइनस cos थीटा। इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। λ1 कितना है, 3.46 प्लस एच की वैल्यू ये है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। एम की वैल्यू क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31। m0c है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और 1 माइनस cos थीटा। अच्छा ये सारे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एच के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस cos थीटा कितना है, 120। ये मैंने क्या किया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया और तो कुछ नहीं किया। अब इस पूरी वैल्यू को कहाँ पुट करूँगा, कैलकुलेटर में पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं कैलकुलेटर में, क्या आंसर आता है, λ2 का। सबको बड़ी मुश्किल से ही मैंने सॉल्व किया। अच्छा यहाँ पर मैंने वो 10 की पावर नहीं लिखी, मैंने ये पूरी नहीं लिखी, 10 की पावर यहाँ लिखनी थी, मैंने भूल गया। पहले मैंने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इन सबको नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई किया है, अंदर वाले इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया, उसके साथ, अब यार 1 माइनस cos 120 मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने इसके साथ, तो गड़बड़ हो गई यार, मेरा ये आंसर गलत है वैसे, 3.4478। ये आपने खुद करना है, ठीक है, खुद करना है। पहले क्या करना है, देखो इस पार्ट को मल्टीप्लाई कराना, इस पार्ट को मल्टीप्लाई कराना, जो आंसर है ना उसे मल्टीप्लाई कर देना, किसके साथ, 1 माइनस cos 120 के साथ। जो आंसर है उसमें ऐड कर देना, ये ऐड कर देना, बस आंसर आ जाएगा λ2, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये सारे ख़त्म होते हैं। अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारी मैथ की होगी, प्रैक्टिकल सेंटर की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।